पार्वती बरबस राज सुतहि तब तिन्हा नारी समेत गवन बन किन्हा। उन्होंने खूब भजन किए, तप किए, इतना तप किए कि भगवान प्रसन्न होकर के आए और उनसे कहा कि महाराज मनु आपके तप पर मैं बेहद प्रसन्न होकर के आया हूँ, बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप क्या मांगना चाहते हैं। वो महाराज मनु बोले कि आपकी इच्छा, आपकी कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने कहा भजन करने का विशेष कोई हेतु तो है। बोले बस हेतु यही है, मांगहु तुम ही समान सुता नाथ कृपा करी देहु। जब आप देना चाहते हैं तो धन वैभव की कमी इस जन्म में मुझे है नहीं, बस मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे घर आप अपने समान पुत्र दे देते तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती। महाराज मनु के इस बात को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि मेरे जैसे विधाता को बनाने में समय लगेगी, इसलिए मुझे ही तुम मांग लो तो अच्छा रहेगा। दोनों पति पत्नी निर्णय कर कर बोले कि प्रभु आपकी इच्छा। तो भगवान बोले कि जाओ, इस जन्म में आप वैकुंठ अधिपति बनकर के राज करोगे, जब शरीर त्याग करोगे, अगले जन्म जब तुम्हारा होगा ना तो तुम ही अयोध्यापति महाराज दशरथ बनकर आओगे। तुम्हारे घर हम 4 सखा 4 पुत्र वेश में आऊंगा। तो ये तो बात हो गई। लेकिन इस जन्म में जब मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का विशेष जन्म न लेने का कारण यही था कि प्रताप भानु के प्रसंग में आता है कि प्रताप भानु नकली को असली समझ गया था और वो नकली के बात पर उन्होंने भंडारा किए और भंडारा में महात्माओं को गलत पदार्थ भोजन पवा रहे थे, जिसमें सारे ब्राह्मण सबके सब शरापित कर दिए कि हे महाराज तूने पाखंडी के बात पर हम सबका धर्म नाश किया, तो जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ। और वो ही प्रताप भानु शरापित होने के कारण बन गए रावण और कुंभकर्ण। उसके जो मंत्री था उसका नाम हो गया विभीषण। तो हे पार्वती, एक तो भगवान का जन्म लेने का विशेष कारण ये हो गया। बाद में महात्मा गिड़गिड़ाने लगे प्रताप भानु की अब क्या होगा, मैं तो असुर देह में चला जाऊंगा। तब बोले कि जब झुकने की स्वभाव रहेगा तुम्हारा, शराब पी तो मैं वापिस नहीं ले सकता हूँ, यदि झुक गए हो तो आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम रावण के शरीर में भी रहोगे ना तो तुम्हारा कल्याण होगा जब तुम भगवान की भक्ति करोगे। लेकिन भक्ति रावण बोला कि हमसे नहीं होगा। बोले क्यों नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि यह जो तामसी शरीर रहेगा, तामसी मन होगा, तो इससे भजन कहाँ से होगा। इसलिए होइए भजन ना तामस देहा, होइए भजन ना तामस देहा, होइए भजन ना तामस देहा, होइए भजन ना तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र गृहा, मन क्रम वचन मंत्र गृहा, होइए भजन ना तामस। रावण के शरीर में जब आऊंगा तो मुझसे भजन नहीं होगा। बोले ठीक है, मन क्रम वचन मंत्र यहाँ जो तुम गलत शब्द बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, गलत कर्म करोगे वही तुम्हारा होगा, लेकिन भगवान तुम्हें मुक्ति देंगे। तो ऐसा हुआ। हे पार्वती, एक तो भगवान का विशेष कारण है प्रताप भानु को यानी रावण को मुक्ति दिलाने हेतु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा, सभी मुनि महात्मा या देवता मिल करके उनकी तप किए हैं।
तीसरा, जब जब भगवान के भक्त कोई कह देते हैं एक जन्म की है प्रभु हम आपका हैं, तो बस ऐसा ही मान लो कि भगवान भले ही असुर गलत असुर के घर में भक्त का जब जन्म होता है तो भगवान उसे तारने के लिए अवश्य इस धरातल पर आता है। तो उसी में से हे पार्वती राम अवतार भगवान का हुआ, बस रावण के मुक्ति के लिए, और भगवान के नरसिंह अवतार हुआ। जय और विजय पूज्य बाबा उस दिन कथा में बोले थे कि जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल थे। भागवत महापुराण में प्रसंग आया है कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय नाम के दो दानव थे। उनसे मिलने सनत कुमार जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी मिलने गए। उन्हें मिलने में विक्षेप पहुंचाए, जो उन्होंने कहा कि देखो भगत और भगवान में मिलने में विक्षेप पहुंचाते हो तो जाओ, शरापित करता हूँ असुर योनि में चले जाओ। तो हे पार्वती एक यह भी कारण है, शराप तो दे दिए लेकिन बाद में वो भी गिड़गिड़ाने लगा तो बोला आशीर्वाद में मैं देता हूँ, संत महापुरुषों की कृपा होगी तो असुर ये देह में भी तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो ही दो दानव कहते हैं कश्यप आदित्य महातप किन्हा तीन कहो मैं पूरब वर्दिना। तो कश्यप ऋषि यद्यपि बहुत बड़ा ऋषि था लेकिन थोड़ी उसकी पत्नी के अपराध से उनके घर में दो दानव आ गया, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, मानो वो ही जय और विजय। उनको तारने के लिए सनत कुमार जी स्वयं भक्त प्रहलाद के वेश में आया। लेकिन वह भी कैसे आया? तो आज बच्चे के जन्म पर मान लीजिए हमारे त्रिभुवन बाबू सत्संग करा रहे हैं। सत्संग करके तो हमारे क्षेत्रीय पूज्य बाबा हैं, और मेरा तो आश्रम आप जानते हैं गुरु महाराज का ढोलबज्जा भगवानपुर से मैं आई हूँ। सत्संग आज से करके चली जाऊंगी, लेकिन बच्चे को आज से अगर सही शिक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 संस्कार नीति अनुसार 16 संस्कार दिया जाता है, तो 16 संस्कार में जो बच्चे गर्भाधान का संस्कार का मतलब होता है जब आप माताएं के गर्भ में बच्चे पलते हैं तो जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे सोते हैं, जो देखते हैं, वही बच्चे स्वाद लेता है। जब वही बच्चे गर्भ से बाहर होता है तो पेटकृत संस्कार यानी नाल छेदन संस्कार कर लेते हैं। जब बच्चे बड़े होता है ना, तो जिस चीज से आपकी लगाव रहता है तो वो चीज आपको सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चे अपने आप सीख लेते, क्योंकि माँ वो चीज की है तो बच्चे में स्वाभाविक रूप से संस्कार है। तो यही भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऋषि की पत्नी थोड़ी गड़बड़ी की तो उसके घर महान दुष्ट दानव आ गया, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का तो पहले भगवान इंद्र के माध्यम से उसका हो गया उद्धार। अब हिरण्यकश्यपु जब बच गया तो हिरण्यकश्यपु मन में सोच रहा था, यही इच्छा थी कि इतना मैं भजन करूंगा, इतना तप करूंगा कि ब्रह्मा को प्रसन्न कर लूंगा, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएगा ना तो मैं मांग लूंगा कि मुझे चाहिए ब्रह्मलोक, सभी देवी देवता को यहाँ से मैं मार पछाड़ कर भगाऊंगा। असुर वृत्ति से भजन करने गया था। तो जब भजन करने गए तो भजन कर रहे थे ओम ब्रह्माय नमः, और उधर से एक तोता था जो कह रहे थे नारायण नारायण नारायण। सोई पत्नी कहती है और वो छोड़ करके तब चला आया घर। पत्नी कहती है कि पतिदेव गए तो थे, आप तप करने लौट कर कैसे चला आए? पति कहते हैं कि देवी तुम जानते हो एक दुष्ट
तोता मेरा शत्रु का नाम ले रहा था, मैं इसीलिए भागकर चला आया। तो पत्नी के मन में हुआ शत्रु, कैसा शत्रु? बोले बस वो मेरा जो दुश्मन है नारायण उसका नाम ले रहा है। पत्नी भी सोच ली कि मेरा पति अब बढ़िया विचार लगता है, थोड़ा थोड़ा इनका हो रहा है। तो पति पत्नी थोड़ा भजन के संस्कार हुआ और ऋषि का आशीर्वाद था। सनत कुमार जी भक्त प्रहलाद वेश में गर्भस्थ हो गए। और जब गर्भणी हो गई कयाधु, तो इंद्र को भनक लगी कि इसके गर्भ से ये आ रहा है महान दुष्ट दानव। तो वो मारने के लिए, पछाड़ने के लिए दौड़ने लगा। तो सोई देवर्षि नारद मिले और कहते इसे आप क्यों मारते हो? इसके गर्भ में महान भक्त आ रहा है, पल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं है? देवताओं की राजा इंद्र होकर इतना बड़ा अत्याचार वाला कर्म करोगे? तब जब डांटा तो वो चले गए अपने लोग। इधर कयाधु को ले गए हैं अपना भवन। कयाधु खूब सत्संग सुनी है। वहाँ को जब बच्चे गर्भ में रहे, कम से कम बढ़िया भोजन करना चाहिए, बढ़िया से प्रसन्न से रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर दीक्षित है तो जप भी ध्यान भी करना चाहिए। कयाधु इस तरह से जब रही तो कालांतर में 3 पुत्र था ही, आह्लाद, सहलाद, अनुराग, और चौथा पुत्र जो हुआ भक्त प्रहलाद। जन्म जब हुआ तो वो जन्म लेते समय, जन्म लेते कुछ बरस का हुआ और वो भगवत भजन में तलीन हो गए। हालांकि संदा मरुत के पास दानव का जो गुरु था उसके पास भेजा गया, शुक्राचार्य जी का बेटा था, कि इसे आप असुर विद्या पढ़ाओ। लेकिन वो असुर विद्या नहीं पढ़ा, भगवत भक्ति खूब किए। करते करते उनके पिता उनसे शत्रुता अपनाई। वो शत्रुता का प्रतिफल हुआ कि भक्त प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया और होलिका दहन के माध्यम से जलाना चाहा, बहुत तकलीफ दी, वो तो कुछ नहीं उन्हें हुआ। एक दिन पूछते हैं, सुनो वत्स, अब तुम बताओ कि तुम्हारा परमात्मा है कहाँ? तो भक्त प्रहलाद बोले कि पिताजी, जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वंगमयं जगत, संपूर्ण जगत परमात्मा है। आप कहाँ ढूंढना चाहते हैं? हम में, खम में, हम में, तुम में, खर्ग में, खम्भ में। इस तरह से जब भक्त प्रहलाद बोले, उनके कहने पर उनके पिता ने खम्भ में दे मारा। और खम्भ में जब तलवार मारा तो उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु का एवं प्रकार से जो इच्छा थी, न आकाश में मरो, न पाताल में, न धरती में, न दिन में, न रात में, सब तरह से भगवान उनकी इच्छा पूछ करके उनकी अंतिम उद्धार किए। अब भक्त प्रहलाद के गोद में लेकर जब भक्त प्रहलाद गए, सबके कहने पर कि उनके क्रोध समाप्त नहीं हो रहा है, हे प्रहलाद तुम ही जाओ। जब गया है तो भक्त प्रहलाद के गोद में लेकर भगवान कहते हैं कि बताओ वत्स, तुम्हें इतना मैंने तकलीफ पहुंचाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, अब तुम मांग लो मुझसे। बोले जब मुझे आप पुत्र मानते हो तो बिना कहे सुने में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब आप बताइए कि मेरे पिता की सदगति हुई कि दुर्गति हुई? क्योंकि मेरे भजन के कारण मेरा 3 भाई था, मेरे पिता माता के आज्ञाकारी हुआ, लेकिन मैं ही एक अभागा ऐसा हुआ जो पिता माता का बात नहीं माना। बताओ कि आपसे शत्रुता उन्होंने की मेरे भजन के कारण, तो आप बताओ कि मेरे पिताजी गए कहाँ? तो भगवान शिव की जो अंतिम दोहा पूज्य बाबा से आपने सुना कि यहाँ पर भक्त प्रहलाद कहते हैं, भक्त प्रहलाद से भगवान नरसिंह त्रिय सप्त भे पिता पोता पितृ भी सहते नगः यशाधो सुगृहे जातो भवान वे कुल पावनः।
हे प्रहलाद, त्रिय सप्तभे पिता पोतः पितृ भी सहते नगः। जिस कुल में एक भक्त का प्रादुर्भाव होता है, उस भक्त का 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। और जिस घर में भगतिन स्त्री का जन्म होता है, मीरा शबरी सहजो जया, इस सब भक्तिन की, तो मानो उसके घर का 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। और तुम अपने पिता की बात करते हो, तो यह साधो सुग्रीय जातो भवान वे कुल पावना। जिस कुल में साधु पुरुषों का जन्म होता है, भला वे कुल का लोग नरक में क्यों जाएगा। तो इसी चौपाई, इसी श्लोक को भगवान शिव यहाँ पर कह रहे हैं कि हे उमा, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर पूजे भी। तो यह कुल धन्य है। अवश्य ही जो बच्चे का जन्म हुआ है और सत्संग हो रहा है, तो आइए मैं एक बधाई गान गा करके बस, तो ठीक है। तब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब वाणी में